The rate of change of linear momentum is equals to option A active force, B reactive force, C torque and D work done. The rate of change of linear momentum इनमें से किसके इक्वल है? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 का है। एसएससी जेईई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ये कहां का टॉपिक है? न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग ने पढ़ा होगा बेसिकली, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, उसी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अप्लाइड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड जो फाइनली यानी कि डेल पी बाय डेल डी इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ये है न्यूटन सेकंड लॉ, जो इसका फाइनली आंसर आता है कि F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए कैसे है? F इक्वल्स टू एम ए, सपोज कीजिए कि कोई एक बॉल है, ठीक है, कोई एक मास है, ठीक है, कोई एक मास है, इसका मास m है। ठीक है, तो इनिशियली इस मास का वेलोसिटी u है। इनिशियली इस मास का वेलोसिटी u है। आफ्टर t टाइम, ठीक है, आफ्टर t टाइम इस मास का वेलोसिटी क्या हो जाता है? v हो जाता है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका मोमेंटम क्या है? चेंज होगा। कैसे होगा कि इस मास के लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल्स टू, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है मोमेंटम। सो इसका इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू यू, और इसका जो फाइनल मोमेंटम है पी एफ इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, इसका फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी। तो यहां से हम एफ इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी है, तो इसको लिख सकते हैं डेल पी को यानी कि पी एफ माइनस पी आई बाय टी, है ना, डेल टी। सो अब इसे हम आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू पी एफ क्या है? एम यू माइनस एम वी बाई टी इज इक्वल्स टू, एम यहां से बाहर निकल जाएगा तो v माइनस यू बाय टी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, v माइनस यू इक्वल्स टू क्या होता है? ए टी। सो v माइनस यू बाय टी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए। ठीक है, ये सो v माइनस यू बाय टी इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? ए। तो f इक्वल्स टू क्या, यहां से f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए, जो कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, जहां पे m क्या है? कांस्टेंट है। मास का है m क्या है? मास, जो कि कांस्टेंट है।
कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, तो इसकी या किसके इक्वल्स है, एम ए। जो एम ए जो है वह किसके इक्वल्स है, वह है फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये मोमेंटम क्या लीनियर ही होता है, ये इक्वेशन लीनियर मोमेंटम के लिए है, तो ये किसके इक्वल है, फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्टिव फोर्स। इन केस ऑफ ऑप्शन बी क्या दिया है, रिएक्टिव फोर्स। ठीक है, तो रिएक्टिव फोर्स होता है, ये थर्ड लॉ में पाया जाता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो ये आता है रिएक्टिव फोर्स के केस में। ठीक है, टॉर्क होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। और जहां तक वर्क डन है, वर्क डन का केस होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्टिव फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्टिव फोर्स। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और आज का टॉपिक। जय हिंद।